तब प्रभु यीशु ने कहा कि हे नारी, क्या किसी ने तुमको दंड नहीं दिया? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। तो प्रभु ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता, जा फिर पाप मत करना। तो क्या वो पुराना नियम को खंडित कर दिए थे? क्या कर दिए थे? नहीं किए थे। मत्ती 5:17 का मैं लोप करने नहीं आया, मैं खंडित करने नहीं आया हूँ। और इसीलिए यहाँ पर मत्ती 5:17 में जो है वो उसको मैं संस्कृत में बता रहा हूँ। संस्कृत में है, न धर्मस्य खंडनार्थे जगति जातो हम, धर्मस्य परिपूर्तरे में अवतार हेतु। धर्म को खंडित करने के लिए, नष्ट करने के लिए मैं इस जगत में नहीं आया हूँ। धर्म को पूरा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, मेरा अवतार हुआ है, मेरा जन्म हुआ है। यही है, न धर्मस्य खंडनार्थे जगति जातो हम, धर्मस्य परिपूर्तरेव में हेतु अवतार हेतु। मतलब मेरा जो जन्म है धर्मस्य परिपूर्तरेव में अवतार हेतु, मतलब मैं धर्म को पूरा करने के लिए मेरा अवतार हुआ है, मेरा जन्म हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पुराना नियम को हटा दिया जाए? कैसे कह सकते हैं कि पुराना नियम और नया नियम ये है, विधि और नियम बस बदला है और बाकी आज्ञा नहीं बदली है, आज्ञा नहीं बदली है। इसीलिए आप समझिए इन बातों को। ये जब दाऊद राजा बना तो सारे नियम को ताक में रख दिया, परमेश्वर का सारे नियम को ताक में रख दिया, और इसीलिए रख दिया क्योंकि वो एक राजा है, जो चाहे कर सकता है, मनमानी कर सकता है, किसी की दौलत ले ले, किसी की बेटी ले ले, किसी की पत्नी ले ले। यही चाहता है परमेश्वर, यही आज्ञा दिया है। तुम ताकतवर हो तो किसी की बेटी लूट लो, किसी की पत्नी लूट लो, किसी का धन लूट लो, किसी के पशु लूट लो, किसी के घर लूट लो। ये दाऊद है। दाऊद जब राजा बना तो घमंड की ऊंचाइयों पर चढ़ गया, ऊंचाइयों पर पहुंच जाता, घमंड की पद पाया तो। हाँ, अब यहां पर वो कह रहा है कि न तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, भजन 131 में। हाँ, यही तो कह रहा है ना, न मेरा मन गर्व से न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, ये तो कह रहा है ना। और मुझे किसी चीज़ की लालसा विलासा नहीं है, मैं किसी से काम नहीं रखता, ये तो बोल रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहां पर? यहां तो सब कुछ है दाऊद में, सब कुछ। तो फिर अपना सर्टिफिकेट परमेश्वर कैसे दे रहा है वो? हाँ, करेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है अपना, मैं ऐसा करेक्टर का नहीं हूं, वो भी परमेश्वर को। अब यहां पर एक प्रश्न करें कि दाऊद का अपनी दृष्टि के बारे में परमेश्वर को बताने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? आप लोगों के मन में कोई प्रश्न आ रहा है? ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ लो। 131 अध्याय को अगर आप पढ़ते तो आपको समझ नहीं आती, आप पढ़ के निकल जाते, लेकिन इसमें इतना गहरी चीज़ें, गहरी बातें हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे आप समझते जाएंगे। ये प्रश्न करें कि दाऊद का अपनी दृष्टि के बारे में परमेश्वर को बताने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? अब हम जाएंगे इस बात पर कि जब हम देखते हैं कि क्या दाऊद की दृष्टि बेशेबा पर नहीं पड़ी थी? पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? पड़ी थी। तब क्या किया था उसने? व्यभिचार किया था, और हित्ती उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया,
और उसके बाद हित्ती उरिय्याह को उसके पति को मरवा दिया, हत्या करवा दिया। ठीक है राम भाई, सोना नहीं। ध्यान दीजिए, मैं बहुत इम्पोर्टेंट इस अध्याय को बता रहा हूँ, इसे आप ध्यान से समझिए। ध्यान से समझिए इसे। क्या आवश्यकता थी? तो ये बेशेबा पर उसकी नज़र पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? उसकी नज़र बेशेबा पर पड़ी थी और उसका ऐतिहासिक परिणाम क्या निकला था? उसका ऐतिहासिक परिणाम निकला था उसके बेटे ने अपनी ही बहन को अशुद्ध किया। मतलब जो व्यभिचार दाऊद ने किया था वही व्यभिचार उसके कहाँ गया? घर में आ गया। अब दूसरा सामुएल में देखिए, परमेश्वर ने श्राप दिया था दाऊद को। दूसरा सामुएल उसका 12 अध्याय, दूसरा सामुएल 12 अध्याय में नातान नबी के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद को क्या श्राप दिया था, क्या कहा था? उसने 7 पद से कहा था, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया। अब देख लीजिए, इतने सब कुछ देने के बाद में आगे 9 पद में लिखा है, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों यह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। देखिए, सब कुछ तो तुमको दिया था, फिर तूने ये क्यों किया? इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। मुझे तुच्छ जानकर, किसको तुच्छ जानकर? परमेश्वर को तुच्छ जानकर। अरे मुझे तो देखा तक नहीं तूने, सोचा तक नहीं मेरे बारे में, तो जो चाहा मनमानी किया। इसलिए तलवार तेरे घर में चलेगी, तलवार तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो बड़ा तलवार दिखाता है ना, ताकत का, बल को। परमेश्वर अच्छे बलवान का बल तोड़ देता है, बुद्धिमान की बुद्धि को तोड़ देता है, घमंड को नाश कर देता है और अच्छे धनवान को कंगाल कर देता है। यहोवा यूँ कहता है, सुन, मैं तो तेरे घर से विपत्ति उठाकर तुझी पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। और यह काम तूने यह काम छिपा कर किया, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। तू तो छिप कर किया था, मैं प्रकट में कराऊंगा तेरे घर में व्यभिचार को। और तब उसकी दूसरी रानी के बेटे ने उसके एक और रानी के बेटी के साथ बलात्कार किया। भाई बहन थे, भाई ने अपनी बहन के साथ बलात्कार किया। व्यभिचार जो दाऊद ने किया था वही व्यभिचार उसके घराने में, उसके परिवार में आ गई। प्रियो, अब इससे हम कितना देखेंगे, अशुद्ध किया था। दूसरा सामुएल 13 का पहला पद में ये बात लिखी है। दूसरा सामुएल 13 का पहला पद, तामार नाम एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबसलोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्मोन मोहित हुआ। और इस अध्याय को आप पढ़ लेंगे और किस तरह से अम्मोन ने अपनी बहन तामार को भ्रष्ट किया। आ गया व्यभिचार परिवार में।
उसके बाद अबसलोम ने अबसलोम ने जो दाऊद का बेटा था, बड़ा राजकुमार था, उसने अपनी बहन का बदला लिया। वो एक दिन जंगल में ले जाता है, सब राजकुमारों को पार्टी देता है, और फिर इसको अम्मोन को, जिसने उसकी बहन तामार को भ्रष्ट किया था, वहीं पर तलवार से घात करता है, बदला लेता है। वो मन ही मन घृणा करता है अपने बाप से, अपने भाई को तो मार देता है जिसने ऐसा काम किया था उसकी बहन के साथ। अबसलोम की एक बहन थी तामार, अच्छी सुंदर थी उसकी बहन। भाई ने ऐसा किया, मतलब व्यभिचार आ गया उसके घर में। हाँ, अब उसके बाद अबसलोम अपने बाप के विरोधी हो गया, अपने बाप के विरोधी हो गया, नफरत से भर गए अपने बाप के प्रति। अब ये बताइए कि दाऊद जो है, इतनी शर्मनाक बात को जब दाऊद को पता चली कि उसके बेटे ने उसकी बेटी को साथ को भ्रष्ट किया, तो दाऊद कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। लाचार और बेबस था दाऊद, पर अंदर अंदर मन ही मन अबसलोम रखा था इस बात को। और अबसलोम मौका आने पर अम्मोन को घात करता है, तलवार से मारता है कि तूने मेरी बहन के साथ ऐसा किया। और उसके बाद वो दाऊद का राज्य छीनने के लिए पूरे राज्य के लोगों को अपनी तरफ मिला लेता है, अपनी तरफ मिला लेता है और बगावत कर देता है। बगावत करता है तो दाऊद को गद्दी छोड़कर भागना पड़ता है, सिंहासन छोड़कर भागना पड़ता है, जान बचाकर। थोड़ी सी सेना, थोड़ा सा जो सिपाही थे उसके साथ में और उसका सेनापति था, उतने को लेकर भागता है वो। और अबसलोम अपनी सेना को लेकर उसका पीछा करता है और अपनी सेना को आदेश देता है कि मेरे बाप को तो टुकड़ा कर दो, जहाँ मिले मार दो उसको। देख रहे हो, परमेश्वर ने दाऊद को भेड़ बकरी चरवाहा से उठाकर क्या बनाया था? राजा बनाया था। अब जब राजा बन गया तो परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर को तुच्छ जानकर उसने मनमानी किया, व्यभिचार किया और हत्या किया। परमेश्वर ने कहा, श्राप दिया, उसके घर में सारी चीज लौटा दिया। तलवार चलेगी, उसी का बेटा उसका दुश्मन हो गया और उसका बेटा उसका तख्तो ताज छीन लिया, उसका सिंहासन छीन लिया, उसका बेटा उसकी सेना पर अधिकार रख लिया, सब कुछ पर राज पर अधिकार रख लिया और जान बचाकर दाऊद भागा वहां से, जान बचाकर भागा। प्रियो, अब ये 15 अध्याय का 13 से 16 पद में लिखा हुआ है। 15 अध्याय, दूसरा सामुएल 15 अध्याय उसका 13 पद से, तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, इस्राएली मनुष्यों के मन में अबसलोम की ओर, इस्राएली मनुष्यों के मन अबसलोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबसलोम से न बचेगा, इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा न हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े वैसा ही करने के लिए हम तेरे दास तैयार हैं। तब राजा निकल गया और उसके पीछे उसका समस्त घराना निकला। राजा 10 रखेलियों को भवन की चौकसी करने के लिए छोड़ दिया और इन उनकी जो पत्नियां छूट गई थी उनके साथ भी अबसलोम व्यभिचार करता है दाऊद की पत्नियों के साथ। सोच लीजिए, अब जो छूट गए थे उनके साथ इतना घोर बदला उसके अंदर अपनी बहन के लिए आ गया था और राजा के प्रति इतना घृणा था कि राजा ने कार्रवाई क्यों नहीं किया, जिसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया उसको राजा ने दंड क्यों नहीं दिया, मरवाया क्यों नहीं। और तब दाऊद जान बचाकर भागता है, मारा मारा फिरता है।
कहते हैं ना कि जब तक ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तक उसको अपनी ऊंचाई का पता नहीं चलता। वैसे ही जब दाऊद पर विपत्ति आई, राजा दाऊद मारा मारा फिरा। राजा दाऊद की ज़िंदगी ऐसी हो गई कि जान बचाने के लिए कहाँ कहाँ फिरता रहा दाऊद। उस समय एक सिमी नाम का जवान पत्थर मार रहा था दाऊद को, जब दाऊद भागा जा रहा था तो अपनी छोटी सी टुकड़ी लोगों के साथ में। तब एक सिपाही ने कहा कि ये मरा सा कुत्ता राजा को क्यों गाली देता है? गाली बक बक के मार रहा था वो, गाली दे दे करके, मैं इसका गला काट देता हूँ। तो दाऊद ने कहा नहीं नहीं, ऐसा न करो, ये यहोवा की ओर से हो रहा है, मेरे परमेश्वर की ओर से हो रहा है, उसकी इच्छा से हो रहा है। उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता किसी पर। मैंने जो किया है उसे भोग रहा हूँ, उसे मैं पा रहा हूँ। और उसके बाद दाऊद की जिंदगी जो बदली है, दाऊद की जिंदगी जो बदली, दाऊद ऐसा टूट गया। दाऊद ने कहा, हे पिता, एक बार मुझे और उठा दे, एक बार मुझे और उठा दे। ये दाऊद पूरी जिंदगी ताउम्र तेरे लिए ही जिएगा। दाऊद दोबारा कभी किसी पाप में नहीं गिरेगा। दाऊद की आंखें कभी किसी चीज पर नहीं भटकेगी। दाऊद का मन कभी किसी चीज पर नहीं ठहरेगा। और दाऊद की जिंदगी में वो परिवर्तन आया, वो नया जन्म, वो मन फिरा, वो पश्चाताप आया कि दाऊद कहता है कि मेरा बिस्तर मेरी आंसुओं से भीगा करती है। रात भर दाऊद इतना रोता था। उसके पश्चाताप ने वो भजन 51 में अपने दिल खोल के रख दिया है। दाऊद भजन संहिता 51 में अपना दिल खोल के रख दिया है। इतना जबरदस्त दाऊद का पश्चाताप था। मेरे दाऊद कहता है कि मेरे गुनाह मेरी नज़रों में मेरे सामने बने रहते हैं। पाप में गिरने के बाद जब दोबारा उसका जीवन पश्चाताप से बदल गया, पश्चाताप की आंसुओं से उसके सारे पाप धुले, और उसके बाद दाऊद को एक बार फिर उठाया परमेश्वर, एक बार फिर उठाया। और दाऊद का पश्चाताप देखिए, भजन 51 अध्याय को, भजन 51 अध्याय और उसका 1 पद से लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। ये रो रो के प्रार्थना करता था दाऊद, आंसू के साथ क्षमा के लिए। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष का आनंद की बातें सुना, जिसमें जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। और वो रात दिन रोता था, पछतावा करता था। परमेश्वर ने एक बार दाऊद को फिर माफ़ किया और उसके बाद दाऊद बदल चुका था। दाऊद वो आदमी नहीं था
वो दाऊद नहीं था, वो पुराना दाऊद मर चुका था, अब नया दाऊद था, बदला हुआ, नया जीवन पाया हुआ, परमेश्वर से अथाह प्यार करने वाला, जो 2 गुना उसकी दृष्टि में हमेशा बनी रहती थी और चेतावनी देती थी कि तू फिर कभी कोई गुनाह नहीं करेगा। परमेश्वर के लिए तेरी ज़िंदगी केवल पवित्रता की ज़िंदगी होगी, केवल पवित्रता की। परमेश्वर को समझ के वो पवित्रता की मांग करता है और तू अपनी ज़िंदगी में केवल पवित्रता से जीवन बिताएगा, केवल परमेश्वर के साथ साथ चला करेगा, केवल परमेश्वर के साथ बिताया करेगा। इसीलिए वो दीन और दरिद्र हूँ कहता था परमेश्वर मुझ पर दया करके मैं दीन और दरिद्र हूँ। अपने आप को राजा नहीं समझता था, इतना धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन कहता था मैं दरिद्र हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं दीन हूँ, ये कुछ मेरा नहीं है, ये कुछ मेरा नहीं है। ये बदलाव दाऊद की जिंदगी में आई थी। इसीलिए दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। होता क्या है कि इस जंगल में जब पीछा होता है दाऊद को पा लेते हैं, अबसलोम को सेना पा जाते हैं, अबसलोम उसकी सेना दाऊद जब भाग रहा था जंगल में, तब क्या होता है, अबसलोम जो है वो अपनी सेना से छूट गया था, वो अलग दाऊद के पीछा करते हुए अकेला चला गया था। वहाँ पर उसका लंबा लंबा जो बड़ा बड़ा बाल था, अबसलोम का बाल को वो जो कटवाता था तो बहुत भयंकर बाल उसका निकलता था, इतना भयंकर बाल का धनी था वो दाऊद। अबसलोम का बाल जो था वो पेड़ में फंस गया, तो अबसलोम पेड़ में लटक गया। दाऊद ने देखा तो अपने सेनापति योआब को चिल्लाया कि मेरे बेटे को मारना मत, मेरे बेटे को मारना मत, कुछ हानि मत करना उसका। बेटे का मोहब्बत, बेटे से लड़ना नहीं चाहता था, बेटे को मारना नहीं चाहता था। कोई मत मारे मेरे बेटे को, राज ले ले, वो सिंहासन पर बैठ जाए, वो दाऊद कहीं जीवन बिता लेगा। लेकिन बेटा नहीं मारना चाहता था वो। पर सेनापति योआब उसने दाऊद को देखा और दाऊद को देख के देखा और उसने कहा, सोचा मन में कि राजा को तो प्रेम मार रहा है, प्रेम, और यही उसका बेटा राजा को मारेगा। अगर मैं अबसलोम को छोड़ देता हूँ, मैं तो राजा हूँ, राजा का सेनापति हूँ, राजभक्त हूँ, मैं राजा की हिफाजत करना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ उसके बेटे को, तो ये राजा को मार देगा। इसलिए योआब जो सेनापति था वो फंसा हुआ बाल फंसा था, पेड़ में लटक रहा था, घोड़ा निकल गया था, पेड़ में लटक रहा था। अबसलोम दाऊद का बड़ा बेटा, उसने योआब ने, सेनापति ने उसके सिर को धड़ से लग कर दिया। बहुत चिल्लाया दाऊद, मत मार मत मार, दूर था दाऊद, मार दिया। तब रोया वो दाऊद, बहुत रोया अपने बेटे के लिए। तब सेनापति और उसके जो राजभक्त लोग थे, दाऊद के प्रति अपना जान देने वाले, उससे प्रेम करने वाले, उन लोगों ने कहा, बेटा मर गया तो रो रहे हो, और हम मर जाते तो। हम आपको अपने जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी जान हमारी जान से बड़ी है। आपको बचाने के लिए हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम आपके पीछे चल रहे हैं, हाँ, आपकी जान बचाने के लिए। और ये बेटा आपका जान का प्यासा है, खून का प्यासा है, ये आपका बेटा नहीं, आपका दुश्मन है, इसके लिए रो रहे हो। और हमारे लिए क्या है आपके दिल में जगह, बताइए। तब दाऊद को कोई कुछ नहीं सोचता, दाऊद को कुछ नहीं सोचता, दाऊद को शांत होना पड़ता है। फिर दाऊद को अपना उसका राजगद्दी दोबारा वापस लौट आता है परमेश्वर। पर अब वो दाऊद नहीं है, अब वो दाऊद नहीं है, सिंहासन पर बैठा हुआ दाऊद अब वो दाऊद नहीं है। सिंहासन पर बैठा हुआ दाऊद
नीचे घुटनों पे आकर कहता है, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मैं तुझसे मांगता हूँ। हर चीज़ परमेश्वर से मांगता था, राजा होकर परमेश्वर से मांगता था, और वो राजमहल को, राज सिंहासन को और राजा के पद को ये कहता था, ये तो मैं केवल इनका एक सेवक हूँ, तेरा दास हूँ, ये मेरे लिए कुछ नहीं है। वो जिंदगी जिया दाऊद। इसीलिए यहाँ पर दाऊद इस बात को कह रहा है, यह हुआ न तो मेरा मन गर्व से। अब उसका मन में गर्व नहीं है, अब कह रहा है परमेश्वर से। देखो, कोई परमेश्वर से कह सकता है? हाँ, कह के तो बताए, कह के तो बताए परमेश्वर को। लेकिन ये यहाँ पर परमेश्वर से कह रहा है कि हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं, मतलब जिन बातों को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता था, उनमें गिर जाता था, उनमें आकर्षित हो जाता था, फंस जाता था, अभिलाषाओं और लालसाओं में, आंखों की आकर्षण, मन की इच्छाएं, मन की भावनाएं, शरीर की लालसाएं, अभिलाषाएं जो मुझे खींच लेती थी, अब उनसे मैं कोई काम नहीं रखता, कोई मतलब नहीं। दाऊद के मन में, दाऊद की हृदय में, दाऊद की आत्मा में किसी चीज़ के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। दाऊद को तूने ऐसा बना दिया और दाऊद ऐसा बन गया कि अब इस दाऊद को दुनिया की कोई चीज़ नहीं लुभा सकती, दाऊद की आंखों को कोई चीज़ नहीं भा सकती। दाऊद किसी चीज़ कर कभी किसी चीज़ पर खींच नहीं सकता, जा नहीं सकता, उसके आकर्षण में गिर नहीं सकता। अब मेरा मन में न गर्व है, न मेरी आंखों में घमंड है, और जो चीज़ें कभी मुझे ललचाती थी, अब उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब उसका मन में वो भावना आ गई, वो संन्यास, वो परमेश्वर के प्रति आसक्ति, केवल परमेश्वर के प्रति, और उन चीज़ों के प्रति अब कुछ भी मोह नहीं था दाऊद का। इसीलिए वो कहता है आगे कहता है कि निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। अब देखिए, परमेश्वर के बारे में, हमारे बारे में पौलुस क्या कहता है हम लोगों के लिए। ये रोमियो 12 अध्याय उसका पहला पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस शरीर को जीवित और पवित्र होकर के और परमेश्वर को भावता, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, वही काम इस शरीर के द्वारा करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये हमारे लिए भी यही बात है जो दाऊद ने अपने लिए किया। और दाऊद अब कह रहा है कि निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। अपने मन को शांत और क्या कर दिया है? चुप कर दिया है। मतलब उसका मन अब और किसी चीज़ की तरफ अब आकर्षित नहीं होता। परंतु जिन लोगों का मन परमेश्वर की ओर से भटक जाता है, उनका क्या होता है हस्र, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नीतिवचन 14 का 14 पद, उसमें लिखा है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है। जो दाऊद भोग चुका था, उसका मन जब परमेश्वर की तरफ से हट गया, जब उसने ताक में रख दिया, तो अपने चाल चलन का फल भोगा कि नहीं भोगा? भोगा। परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। अब ये वो भला मनुष्य बन चुका था, है ना। अब इसी का 30 पद में, नीतिवचन 14 का 30 पद में लिखा है, शांत मन तन का जीवन है। जिसने अपने मन को शांत कर लिया है, उसका तन भी उसकी स्वस्थ होगा, उसका आयु भी लंबा होगा। जो मन को अपने शांत कर लेता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। मन जब कूटता रहता है, मन जब जलता रहता है, मन जब कुड़कुड़ाता रहता है, मन में जब बहुत प्रकार की असंतुष्टता होती है, तब
ये शरीर भी जलता है, हड्डियां भी जल जाती हैं, शरीर में रोग लग जाता है, बीमारी है, मृत्यु की दशा में आ जाता है। मन से ये तन भी है। इसीलिए वो कह रहा है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, शांत और चुप कर दिया है। और जैसा दूध छुड़ाए हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन रहता है। दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है। अब देखिए, बच्चा, छोटा बच्चा अपनी माँ को देखते ही क्या मांगता है? क्या मांगता है? देर तक खेलता रहेगा, इधर उधर आप लेके घुमा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब माँ के पास आएगा, माँ को देखेगा तो क्या मांगता है? दूध मांगता है ना? धीरज नहीं धरता, वो धीरज नहीं धरता। मैं, मेरी बेड़ी बेटी फ़ोन में बात करती रहती है मुझे, तो उनकी जो छोटी सी बच्ची है 3.5 साल की, वो बच्ची आ जाती खेल करके, उसके बाद अपनी माँ से दूध मांगती है। बार बार बोलती रहती है माँ को, मम्मी देना तो दूध, देना देना, ये बोलती रहती है वो। उसकी माँ बोलती, ठहरना बेटा, थोड़ा सा ठहरना, नाना से बात कर रही हूँ, नाना से बात कर रही हूँ। तो नहीं मम्मा देना, मम्मा देना। तुरंत वो खोलने लगती है, अपने हाथ से खोलने लगती है वो पीने के लिए। बच्चा अपनी माँ को देखने के बाद धीरज नहीं धर पाता, धीरज नहीं धर पाता दूध के लिए। वो कहीं भी खेलते कूदते रहे, कहीं भी आप दादा लेके घुमा लो, नाना लेके घुमा लो उसको, मामा लेके घुमा लो उस बच्चे को, लेकिन जब वापस आती है या वापस आता है बच्चा घर में, तो छोटा बच्चा अपनी माँ से दूध मांगता है। धीरज नहीं धरता, अपने हाथ से खोल के दे 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 मेरे को, दे जल्दी जल्दी पिला। कहीं भी उसको आप किसी भी उसके मन को बहला कर रख लो, लेकिन माँ के पास आने के बाद वो बच्चे के मन को किसी चीज़ में नहीं बहला सकते, न घुनघुना में, न आप खिलौना में, न घंटी में, न झूला में, न गाड़ी में, न कार में, न साइकिल में, कोई चीज़ में आप बहका नहीं सकते बच्चे के मन को। बच्चा केवल दूध चाहता है अपनी माँ से। तो दूध छुड़ाया हुआ बच्चे के समान दाऊद कह रहा है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है। जब लड़का या लड़की जब अपनी माँ का दूध छोड़ देते हैं, माँ छुड़ा देती है दूध, है ना, जब दूध उसका छूट जाता है, तब वो बच्चा अपनी माँ की गोद में आने के बाद कैसे शांत रहता है। दूध नहीं मांग रहा है, दूध के प्रति आकर्षण नहीं है, दूध के प्रति लालसा नहीं है, क्योंकि दूध छूट गया है। दूध छुड़ाया हुआ बच्चा जिसकी लालसा दूध के प्रति नहीं, जबकि बच्चे की लालसा दूध के प्रति होता है। हाँ, जितने समय दूध पिलाते हुए माँ होंगी, वो मेरे इस वचन को सुन के जरूर कहेंगी कि उनका बच्चा वो जितना भी दूध पिला उनको, पर वो अपनी माँ से हूँ करेगा ही वो, और मांगेगा ही दूध। बहुत सी बहनें बेटियाँ मुझे बताती हैं कि वो बच्चा जो है बहुत दूध मांगता है, बहुत पीता है, फिर उसके बाद दूध चाहिए उसको। हाँ, ये वो चीज़ बहुत ज़रूरी है उसके लिए, दूध। अब माँ को पाते ही वो दूध मांगता है, बाप से तो नहीं मांगता, दादा से नहीं मांगता, और किसी से नहीं मांगता, माँ से, केवल माँ से। तो यहाँ पर जब बच्चा दूध छोड़ देता है, तो बच्चा का मन जो है दूध के प्रति अब नहीं जाता। तो दूध छुड़ा है बच्चे के समान दाऊद कहता है, मेरा भी मन है। जैसे मैं दुनिया की चीज़ों के प्रति आकर्षित होता था, ललक था मेरे मन उसको पाने का, जिसको देखता उसको पाने का मेरा मन होता था, अब वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मेरा मन किसी चीज़ की तरफ आकर्षित नहीं होता। मेरा मन अब किसी चीज़ को देखने के बाद भी मेरा मन उनमें नहीं जाता। जैसे दूध पी छुड़ाए हुए बच्चे का मन माँ के दूध की तरफ नहीं जाता, वैसा मेरा भी मन हो गया है। क्या आपका मन हुआ है कि अभी भी संसार की बहुत सी चीज़ों के प्रति आपका मन अभी तक उधर जाता है? दुनिया को जीतना चाहते हैं आप, शैतान को जीतना चाहते हैं आप, शैतान से युद्ध करना चाहते हैं। बहुत लोग बांधते हैं शैतान को, कहते हैं हम बांधते हैं उसको। शैतान कहता है, तू क्या मुझे बांधेगा, मैं तो तुझे पहले से बांध दिया हूँ, तू क्या बांधेगा।
तेरे अंदर जितनी चीज़ें हैं, जितनी लालसाएं चाहते हैं, उनमें तुझे मैं पहले से बांध के रखा हूँ और तू मुझे बांधने चला है। तू मुझे हराता है, मैं तो तुझे हरा के रखा हूँ। बार बार हारता है, उन्हीं पापों में गिराता हूँ, उन्हीं कामों में गिराता हूँ। जो लालसा तेरी है, तेरी कमज़ोर नाड़ी को मैं जानता हूँ। कहाँ पर कमज़ोर नाड़ी है तेरा, मैं उसी को पकड़ता हूँ। लालची आदमी को लालच में गिराता है, झगड़ालू आदमी को झगड़ा में गिराता है, क्रोधी आदमी को क्रोध से गिराता है, व्यभिचारी आदमी को व्यभिचार से गिराता है, पैसे के प्रति आकर्षित आदमी को, दौलत और पैसा के हवस वाला आदमी को दौलत में गिराता है। हर एक के नब्ज को अच्छी तरह शैतान जानता है और ये कहते हैं हम शैतान को जीतेंगे, शैतान को पैर में कुचलते, शैतान को उसमें कुचलते, शैतान को ऐसा मार देते, ऐसा। चर्च में खड़े करके लोग ऐसा बोल रहे हैं, पास्टर लोग, और आओ पूरी कलीसिया अपने पैर को ऐसे करके शैतान को कुचलो, और वो भी कुचल रहा है और लोगों को भी ऐसे कुचलवा रहा है। वाह वाह वाह, अरे तुम्हारे ऐसे पैर को ऐसा करने से शैतान कुचल आ जाएगा। फोकट में नहीं पड़ा है दुनिया में, वो परमेश्वर ने उसको रखा हुआ है, तब है परमेश्वर की इच्छा से, इजाजत से है वो। और कह रहे कुचल रहे हैं, कुचल रहे हैं। तुमको तो पहले ही सब इनमें हरा के बैठा हुआ है वो। तुम्हारा मन तो शांत नहीं है। आपने तुलना एक छोटे बच्चे से करी जिसने दूध छोड़ दिया है, करके तो देखिए, जिसका मन अब अपने माँ की तरफ, अपनी माँ के दूध की तरफ नहीं जा रहा है। वैसा क्या आपका मन है? अरे शैतान को जीतने से पहले अपने आप को जीत लो। खुद को नहीं जीते हो तो शैतान को कहाँ जीतोगे? खुद का मन को तुम शांत नहीं कर पाए हो। मैं यही बातों तो अपना बहुत फर्स्ट वीडियो में बताया था, देह प्राणात्मक विषय में 4 भागों में मैंने बताया था, जो मेरी अब इस चैनल में नहीं है, वो जीसस कमिंग सून में है। जीसस कमिंग सून उसमें मेरा है, वो मैं वहाँ दे दिया हूँ, उसमें पहले दे दिया था। अब ये मेरा चैनल है एबनेजर लिविंग मिनिस्ट्री, पर उसमें मैंने पहला वीडियो दिया था 4 भाग में, तो उसमें मैंने सारी बातें बता दी हैं। सबसे घातक के मन है, प्राण है। जब इस पर बस नहीं है, इसको जीत नहीं सके हो, तो फिर आपका आत्मा सबसे पहले इसी को जीतेगा। ये नहीं जीत पाए हो तो फिर आप किसको जीत लोगे? लोग बोलते हैं हम शैतान को हराते हैं, शैतान को जीतते हैं, शैतान। तो लालसाओं से, अभिलाषाओं को जीत पाए हो, अपने मन के ख्वाहिशों को जीत पाए हो, अपने आप को जीत पाए हो। दाऊद कहता है यो जीता था। दाऊद वो था जिसने इन सब चीज़ों को जीत लिया था, अपने आप को, अपने मन को। और तब वो कहता है कि मैं दूध छुड़ाए है बच्चे का मन जैसे शांत रहता है, वैसे मेरा मन शांत रहता है। दुनिया की कोई भी लुभावनी चीज़ मुझे कभी नहीं लुभा सकती। मैंने अपने मन को ऐसा किया है। अब वो पाप मुझे नहीं गिरा सकती। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ को की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है, मेरा मन भी रहता है। जैसा वो लड़का, दूध छुड़ाए हुए लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसा मेरा भी मन रहता है। अब आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान। अब प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है, वो बस मैं बताना आपको चाहूँगा, और वो मत्ती की पुस्तक में है, मत्ती 18 अध्याय और उसका 3 पद में लिखा है। और कहा, 2 पद से पढ़ते हैं। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। यीशु मसीह ने एक बालक को पास बुलाया और उनके बीच में खड़ा किया, है ना, अपने चेलों के, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, मतलब तुम्हें एक बालक के समान बनना होगा, एक बालक के समान, तब तुम परमेश्वर के राज में जा सकोगे। न तुम्हारे अंदर कोई राजनीति, न कोई पॉलिटिक्स, न किसी के प्रति कोई आकर्षण, न भावनाएं, न उस प्रकार की गंदी चीज़ें, न गंदी बातें, न किसी के
ये बालक के हृदय में किसी के प्रति कोई गलत बातें नहीं होती। देखिए थोड़ी देर वो लड़ भी लेंगे तो तुरंत मिल जाते हैं, तुरंत उनके साथ खेलने लग जाते हैं। दो माँ मिल के लड़ लेती हैं हमारे बच्चे के लिए, तुम्हारे बच्चे ने मार दिया करके, लेकिन थोड़ी देर के बाद वही बच्चे उनके पास खेलते हुए मिलते हैं। उनके मन में, बच्चों के मन में न राजनीति है, न कूटनीति है, न बैर है, न द्वेष है, न घमंड है, न धन दौलत का लालच है, न और किसी चीज़ की। ये बालक के मन में ऐसा होता है, बालक का मन। वैसे ही प्रभु कहते हैं तुम्हारा भी मन उसी प्रकार होना चाहिए। अब उस प्रकार दाऊद का मन हो चुका था, वैसे ही आपका मन होना चाहिए। दूसरी बात, बालक में क्या विशेषता है? बालक के समान बालक की क्या विशेषता है? बालक सबके बगैर रह जाएगा, लेकिन माँ के बगैर नहीं रह सकता। माँ के बगैर नहीं रह सकता। वो सबसे ज़्यादा अपनी माँ को खोजता है। माँ के बगैर उसका कोई अस्तित्व नहीं। माँ के बगैर कोई कल्पना नहीं कर सकता जीने का। उसे केवल माँ चाहिए, माँ, और माँ के पीछे ही चलना चाहता है। वो माँ के साथ ही रहना चाहता है, माँ को ही देखना चाहता है, माँ को ही पाना चाहता है। माँ के बगैर वो कुछ नहीं है। एक बच्चे का जीवन माँ पर है। माँ को बाप कितना भी प्यार दे दे, कुछ भी ला के खिलौना दे दे, लेकिन वो माँ के पास से दौड़ेगा। माँ को ही पसंद करता है, वो माँ को चाहता है। प्रियो, अब बालक के समान का मतलब क्या है? माँ के प्रति इतना प्रेम है उसको कि माँ के बगैर नहीं रह सकता। वैसे ही मैं और आप और हम यदि माँ के समान हैं, हमारी मोहब्बत जो माँ को प्यार करते थे जब छोटे थे, वैसी आज हमारी मोहब्बत, हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति होना चाहिए कि हम परमेश्वर के बगैर रह ही ना सकें। तो हम उस बालक के समान हैं जो अपने परमेश्वर के बगैर रह ही नहीं सकता। हाँ, और जो अपने प्रभु के बगैर नहीं रह सकता, वो जैसे माँ के गोद में एक बच्चा सुरक्षित रहता है, वैसे ही प्रभु के पास वो बच्चा, वो इंसान सुरक्षित रहेगा जो अपने परमेश्वर के बगैर रह नहीं सकता। उससे जुदा होकर रहने की, जीने की कल्पना नहीं कर सकता। उससे दूर होकर कोई काम नहीं कर सकता। अपनी माँ के साथ ही रहता छोटा बालक। उसी प्रकार हमें भी केवल अपने परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। जितने लोग यहोवा की संगति पर चले, उनके साथ साथ चलते थे, उनके साथ साथ चला करते थे, और लोग उठाए गए हैं। एलिया, हनोक, ये लोग उठाए गए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं परमेश्वर दास जो परमेश्वर के समीप रहते थे और उनके साथ साथ चला करते थे। नूह से लेकर, अब्राहम से लेकर, ये आपका बहुत से लोग हैं जो उसके साथ चला करते थे। प्रियो, इसीलिए प्रभु ने कहा, यदि बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज में नहीं जा सकते। बालक के मन के समान तुम्हारा मन हो, और बालक जिस प्रकार अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता, उस प्रकार तुम भी मेरे बगैर न रह सको। हर समय तुम्हें मेरी ज़रूरत रहे, और मेरे बगैर तुम अपने अस्तित्व की कल्पना मत करो। बालक से आज हमें यही सिखाता है। तो आज का मेरा टॉपिक यही रहा, दूध छुड़ाए हुए लड़के का मन और आपका मन। क्या आप दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान आपका मन है या नहीं? तो स्वर्ग के राज में कैसे जाओगे? इसे जीतना पड़ता है अपने आप को। खुद को नहीं जीते, दुनिया को जीतने चले हो। सिकंदर ने भी दुनिया को जीतना चाहा था, खाली हाथ गया था। ताबूत से बाहर उसके दोनों हाथ खाली निकले थे। अरे संसार को जीतने चाहते हो, खुद को तो पहले जीत लो, अपने मन को जीत लो, अपने आप को जीत लो। उसके बाद देखो, परमेश्वर पर निर्भर हो जाओ, और परमेश्वर को हर समय परमेश्वर पर दृष्टि करो। जब प्रभु यीशु मसीह छोटी छोटी बात के लिए भी केवल पिता की ओर दृष्टि करते थे और कहते थे, पिता आगे आप क्या कह रहे हैं इसके लिए? जब लोगों ने पूछा उस पत्थर मारने वाली स्त्री के विषय में, गुरु इसको क्या करें, कि तो मूसा के नबी की पुस्तक में से लिखा है
तो प्रभु ने एकदम से नहीं कहा था कि पत्थर मारो। उन्होंने थोड़ी देर सोचा था, थोड़ी देर देखा था। मतलब वो परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु ये परिस्थिति मेरे सामने आई पिता, आगे क्या करूं। परमेश्वर ने जो बात कहा उन्होंने किया। हर बात के लिए पिता की ओर देखते थे, रात रात भर प्रार्थना करते थे पिता से, उनकी इच्छा पूछते थे। और हम में से कोई पिता की इच्छा नहीं पूछते और अपनी इच्छा पर चलते हैं, अपने मन की इच्छा पर, अपने प्राण की इच्छा पर। हमने अपने मन को शांत नहीं किया है। एक दूध छुड़ा बच्चे के समान दाऊद आज यही बता रहा है कि मैं दूध छुड़ा बच्चे के समान मैंने अपना मन शांत कर लिया है। जैसा दूध छुड़ाए हुए लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन रहता है। प्रभु करे आप लोगों का भी मन ऐसी हो जाए, आप भी अपने मन को जीत लो, अपने आप को जीत लो। किसी गढ़ को जीतने से अच्छा अपने मन को जीतना है। आप अपने मन को जीत लो तो खुद शैतान हार गया। वो आपके पैरों नीचे रहेगा, वो पैरों नीचे रहेगा, पैरों का गुलाम रहेगा। अगर वो आपको जीता हुआ है तो आप उसके गुलाम हैं, क्योंकि जो पाप करता है पाप का गुलाम है। यूहन्ना 8:34 में लिखा है, जो पाप करता है पाप का दास है, पाप का गुलाम है। और दास कभी घर में नहीं रहता, पुत्र रहता है। आप यदि पाप के दास हो तो परमेश्वर के घर में नहीं रहोगे। तो आप उसके पैरों में क्यों पड़े हो? आप उसको अपने पैरों में डालो, अपने आप को जीत कर। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग देखते हैं, हमारी कलीसिया के बहुत से लोग देखते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, केवल देखते बस हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी दबाइए, लाइक कीजिए, देखिए, औरों तक भी शेयर कीजिए, वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाइए। प्रभु आपकी सहायता करे। तो सबको जय मसीह की।